जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आज के नए क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस और यूपी से रिलेटेड जीके जीएस का 500 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आज का जो प्रश्न है वो यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। और दोस्तों, जितने लोग इस महा मैराथन क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देख लेते हैं तो उनको दोबारा कोई क्लास देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि दोस्तों, आज का जो प्रश्न है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, इस मैराथन क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, जितने भी प्रश्न का आंसर आपको पहले से तैयार होगा उसका आंसर कमेंट में बताते चलिएगा। और दोस्तों, लास्ट में आपको जो भी कोई टिप देना होगा उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि जो हाँ इस वीडियो की कमी हो उसको मैं पूरा करूँगा। और ऐसा कोई टॉपिक रह गया हो जहाँ जिस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो वो टॉपिक कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के किस जिले को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कानपुर को कहा जाता है। दोस्तों, कानपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 40 में दिया गया है। दोस्तों, अनुच्छेद 40 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इटावा में स्थित है। दोस्तों, इटावा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शुक्र ग्रह है। दोस्तों, शुक्र ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कासगंज में हुआ था। दोस्तों, कासगंज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पटियाली में है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 10 मंडल हैं। दोस्तों, 10 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी पुरुषोत्तम दास टंडन थे। दोस्तों, पुरुषोत्तम दास टंडन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड नाम है। दोस्तों, एस्कॉर्बिक एसिड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला यूरेनियम के सीमित भंडार के लिए जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ललितपुर को जाना जाता है। दोस्तों, ललितपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1526 में लड़ा गया था। दोस्तों, 1526 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 18 मंडल है। दोस्तों, 18 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सिक्किम में स्थित है। दोस्तों, सिक्किम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चरकुल्ला नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों, चरकुल्ला जो नृत्य है उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ब्रजभूमि से संबंधित है। दोस्तों, ब्रजभूमि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1920 में शुरू किया गया था। दोस्तों, 1920 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में रामभर स्तूप कहाँ स्थित है जहाँ बुद्ध का अंतिम स्मारक किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कुशीनगर में स्थित है। दोस्तों, कुशीनगर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। दोस्तों, वर्गीज कुरियन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में गोविंद वल्लभ पंच सागर झील कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सोनभद्रा में स्थित है। दोस्तों, सोनभद्रा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
यानी 2 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। 2 दिसंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा सैयद सलार मेला। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा सैयद सलार मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बहराइच में आयोजित होता है दोस्तों। बहराइच आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1931 में हुआ था दोस्तों। 1931 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शारदा नहर है दोस्तों। शारदा नहर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों 6 वर्षों का होता है दोस्तों। 6 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आगरा में लगता है दोस्तों। आगरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? दोस्तों ऐसा कौन सा ग्रह है जिसको लाल ग्रह कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मंगल ग्रह को कहा जाता है दोस्तों। मंगल ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कानपुर में स्थित है दोस्तों। कानपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भाषाओं से है दोस्तों। भाषा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मेरठ में लगता है दोस्तों। मेरठ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। एक सींग वाला गेंडा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गौतम बुद्ध नगर है दोस्तों। गौतम बुद्ध नगर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रधानमंत्री होते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में ओखला पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गौतम बुद्ध नगर में स्थित है दोस्तों। गौतम बुद्ध नगर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 206 हड्डियां होती है दोस्तों। 206 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कलिंजर किला उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बांदा में स्थित है दोस्तों। बांदा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 11 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों। 11 जुलाई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मथुरा में है दोस्तों। मथुरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? दोस्तों हर्ष चरित्र जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी बाण भट्ट है दोस्तों। बाण भट्ट आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सहारनपुर में है दोस्तों। सहारनपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? दोस्तों वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 21% है दोस्तों। 21 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा हो जाएगा दोस्तों दादरी मेला यानी पशु मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? दोस्तों जो दादरी पशु मेला है उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बलिया जिला में लगता है दोस्तों। बलिया जिला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी सुकुमार सिंह थे। तो दोस्तों सुकुमार सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। तो अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष पूछा गया है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अशोक का पेड़ है। दोस्तों अशोक वृक्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कतरनिया घाट वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बहराइच में है। दोस्तों बहराइच आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हो जाएगा दोस्तों हमारा, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विटामिन के सहायक है। दोस्तों विटामिन के आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चूड़िया उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों चूड़िया यानी कि कांच आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हीराकुद बांध किस नदी पर बना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी महानदी पर बना है। दोस्तों महानदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी बेतवा नदी पर है। दोस्तों बेतवा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी जवाहरलाल नेहरू ने लिखे थे। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में भीतरगांव का मंदिर किस काल का है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुप्त काल का है। दोस्तों गुप्त काल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी समताप मंडल में पाई जाती है। दोस्तों समताप मंडल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गोरखपुर में हुई थी। दोस्तों गोरखपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी, यानी सरोजनी नायडू थी। दोस्तों सरोजनी नायडू आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय वक्री अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मथुरा में है। दोस्तों मथुरा के मखदूम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश से कौन सी विटामिन प्राप्त होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विटामिन डी प्राप्त होता है। दोस्तों विटामिन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में इत्र नगरी किसे कहा जाता है? यानी कि इत्र नगरी से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कन्नौज प्रसिद्ध है। दोस्तों कन्नौज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सारनाथ में दिए थे। दोस्तों सारनाथ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लखनऊ में है। दोस्तों लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी भगत सिंह दिए थे। दोस्तों भगत सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बलिया जिला है। दोस्तों बलिया जिला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता मापने वाली यंत्र कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सिस्मोग्राफ है। दोस्तों सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चंदौली में है। दोस्तों चंदौली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे दक्षिणात्मक बिंदु कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इंदिरा पॉइंट्स है। दोस्तों इंदिरा पॉइंट्स आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोनभद्र जिला कितने राज्यों को सीमा से स्पर्श करता है? दोस्तों जो सोनभद्र जिला है वो कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। दोस्तों 4 राज्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथक उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तर भारत का है। दोस्तों उत्तर भारत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जेनेवा में है दोस्तों। जेनेवा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा उत्तर प्रदेश में एग्रो पार्क कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी ए और बी दोनों में है दोस्तों, यानी वाराणसी और लखनऊ दोनों में स्थित है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था? यानी कि अडॉप्ट किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था दोस्तों। 26 नवंबर 1949 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी अभयारण्य का नया नाम क्या है? दोस्तों नवाबगंज पक्षी अभयारण्य का नया नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य है दोस्तों। चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पीलिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों यकृत को प्रभावित करता है दोस्तों। यकृत यानी कि लीवर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है देव शरीफ उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बाराबंकी में है दोस्तों। बाराबंकी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सोलर सेल बदलता है दोस्तों। सोलर सेल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी हापुड़ है दोस्तों। हापुड़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि जलियांवाला बाग जो है किस शहर में हुआ था। आपका ऑप्शन हो जाएगा अमृतसर और लाहौर। इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी रामपुर में दोस्तों। रामपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी चंद्रगुप्त को कहा जाता है दोस्तों। चंद्रगुप्त आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी है? दोस्तों भारत की जो राष्ट्रीय गान है उसके गाने की समय अवधि पूछी गई है, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ऑप्शन हो जाएगा 48 सेकेंड, 50 सेकेंड, 52 सेकेंड और 55 सेकेंड। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी एशिया महाद्वीप है दोस्तों। एशिया महाद्वीप आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी जहांगीर ने बनवाए थे दोस्तों। जहांगीर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी शाहजहां ने बनवाया था दोस्तों। शाहजहां आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कुतुब मीनार है दोस्तों। कुतुब मीनार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ कहाँ आरंभ हुआ था? दोस्तों जो कुचिपुड़ी नृत्य है कहाँ पर आरंभ हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी आंध्र प्रदेश में आरंभ हुआ था दोस्तों। आंध्र प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 9 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों। 9 अगस्त आपका बिल्कुल राइट आंसर। भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कर्नाटक है दोस्तों। कर्नाटक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी गुजरात में स्थित है दोस्तों। गुजरात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी हैदराबाद में स्थित है दोस्तों। हैदराबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म स्थान कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कुंडग्राम है दोस्तों।
कुंडग्राम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक किस महान मौर्य शासक के पुत्र थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी बिंदुसार के पुत्र थे दोस्तों। बिंदुसार आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अशोक है दोस्तों। अशोक वृक्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 8 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। 8 मार्च आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी राजस्थान है दोस्तों। राजस्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मध्य प्रदेश है दोस्तों। मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1935 में हुई थी दोस्तों। 1935 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है जो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी काली मिट्टी है दोस्तों। काली मिट्टी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम है और कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अमेरिकी संविधान किस वर्ष लागू किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1789 में लागू किया गया था दोस्तों। 1789 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य का वर्तमान स्वरूप में गठन किस वर्ष हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1912 में हुआ था दोस्तों। 1912 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिराज ए हिंद कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जौनपुर को कहा जाता है दोस्तों। जौनपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार आधिकारिक जनगणना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1872 में हुई थी दोस्तों। 1872 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोलकाता नगर की स्थापना 1690 में किसके द्वारा की गई मानी जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी जाप चारनाक के द्वारा की गई थी दोस्तों। जाप चारनाक आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? दोस्तों बिहार का राजकीय पक्षी पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गौरैया है दोस्तों। गौरैया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोने की चिड़िया प्राचीन काल में किस देश को कहा जाता था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत को कहा जाता था दोस्तों। भारत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चीन है दोस्तों। चीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था दोस्तों। कैप्टन मोहन सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, आज़ाद हिंद फौज की औपचारिक स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1942 में हुई थी दोस्तों। 1942 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लखीमपुर खीरी में स्थित है दोस्तों। लखीमपुर खीरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय गान जनगण मन पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 1911 के अधिवेशन में गाया गया था दोस्तों। 1911 अधिवेशन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की मुख्य शुरुआत किस राज्य से मानी जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी महाराष्ट्र से मानी जाती है दोस्तों। महाराष्ट्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार के पदक पर किसकी आकृति अंकित होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सूर्य की आकृति अंकित होती है दोस्तों। सूर्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
गदर पार्टी की स्थापना 1913 में कहाँ की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सैन फ्रांसिस्को में की गई थी दोस्तों। सैन फ्रांसिस्को यानी कि अमेरिका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान कब स्थापित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1770 में स्थापित किया गया था दोस्तों। 1770 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कापरनिकस ने कहे थे दोस्तों। कापरनिकस आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2001 में शुरू किया गया था दोस्तों। 2001 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चूड़ियों के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फिरोजाबाद प्रसिद्ध है दोस्तों। फिरोजाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महानदी का उद्गम भारत के किस राज्य से होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी छत्तीसगढ़ राज्य से होता है दोस्तों। छत्तीसगढ़ राज्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र की रचना किस वेद में मिलती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी ऋग्वेद में मिलती है दोस्तों। ऋग्वेद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी मानी जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी संस्कृत मानी जाती है दोस्तों। संस्कृत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी अमेरिका है दोस्तों। अमेरिका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रोटोकॉल के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित या प्रथम व्यक्ति कौन होता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी राष्ट्रपति होते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, बिहार की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी, यानी राम दुलारी सिन्हा थी दोस्तों। राम दुलारी सिन्हा आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में मंदिरों की संख्या सर्वाधिक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तमिलनाडु में सबसे अधिक है दोस्तों। तमिलनाडु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बुलंदशहर में स्थित है दोस्तों। बुलंदशहर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ताजमहल के निर्माण में लगभग कितने श्रमिकों ने कार्य किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लगभग 20,000 श्रमिकों ने काम किया था दोस्तों। लगभग 20,000 आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 21 जून को मनाया जाता है दोस्तों। 21 जून आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1914 में हुई थी दोस्तों। 1914 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खारे पानी की प्रसिद्ध चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उड़ीसा में स्थित है दोस्तों। उड़ीसा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने ऐतिहासिक दांडी यात्रा किस वर्ष शुरू की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1930 में शुरू किए थे दोस्तों। 1930 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चंबल नदी पर बनाया गया दोस्तों। चंबल नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी महानदी पर स्थित है दोस्तों। महानदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 403 है दोस्तों। 403 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 11 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों। 11 जुलाई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1948 में किया गया था दोस्तों। 1948 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बांग्लादेश के साथ लगती है दोस्तों। बांग्लादेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में कहाँ से हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मुंबई से हुई थी दोस्तों। मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2015 में हुई थी दोस्तों। 2015 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कथक नृत्य शैली का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तर प्रदेश में हुआ था दोस्तों। उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा भारत के किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में राष्ट्रीय उद्यान है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मध्य प्रदेश में दोस्तों। मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा मेघालय राज्य की राजधानी का नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शिलांग है दोस्तों। शिलांग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 5 जून को मनाया जाता है दोस्तों। 5 जून आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वाक्यांश जो पढ़ा लिखा ना हो के लिए हिंदी में एक शब्द क्या है? दोस्तों वाक्यांश है जो पढ़ा लिखा ना हो उसके लिए हिंदी में एक शब्द में क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनपढ़ होगा दोस्तों। अनपढ़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रांस देश की राजधानी कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पेरिस में है दोस्तों। पेरिस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सौरमंडल में पृथ्वी से सबसे नजदीक स्थित ग्रह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शुक्र ग्रह है दोस्तों। शुक्र ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना द्वारा चलाए गए अभियान का नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑपरेशन विजय नाम था दोस्तों। ऑपरेशन विजय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र और गुलाब जल के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कन्नौज प्रसिद्ध है दोस्तों। कन्नौज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद 352 के तहत कर सकता है दोस्तों। अनुच्छेद 352 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर लागू की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर लागू की गई थी दोस्तों। बलवंत राय मेहता समिति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों निर्वाचन प्रणाली से संबंधित है दोस्तों। निर्वाचन प्रणाली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में न्यायिक पुनर्वालोकन का शक्ति किसके पास है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास है दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नीली क्रांति यानी ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किसके उत्पादन से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मत्स्य पालन से, यानी मछली पालन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मुंबई बंदरगाह है दोस्तों। मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कानपुर में स्थित है दोस्तों। कानपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
यानी न्यूयॉर्क में है दोस्तों। न्यूयॉर्क आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भाग 3 में किया गया है दोस्तों। भाग 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस धातु को नोबेल मेटल कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी सोना को कहा जाता है दोस्तों। सोना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की समता समानता का अधिकार दिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद 14 में दिया गया दोस्तों। अनुच्छेद 14 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस महापुरुष की याद में मनाया जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी सीवी रमन के याद में मनाया जाता है दोस्तों। सीवी रमन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, आरटीआई अधिनियम किस वर्ष से प्रभावित हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 2005 में प्रभावित हुआ था दोस्तों। 2005 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी NH 44 है दोस्तों। NH 44 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी, यानी सुचेता कृपलानी थी दोस्तों। सुचेता कृपलानी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 3:2 का अनुपात है दोस्तों। 3:2 का अनुपात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है दोस्तों। होमी जहांगीर भाभा आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हिमालय का हिस्सा है दोस्तों। हिमालय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी लॉर्ड माउंटबेटन थे दोस्तों। लॉर्ड माउंटबेटन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता का उल्लेख है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 44 में दोस्तों। अनुच्छेद 44 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला पीतल नगरी के रूप में प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मुरादाबाद प्रसिद्ध है दोस्तों। मुरादाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हर्षवर्धन ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कन्नौज को बनाया था दोस्तों। कन्नौज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, विटामिन सी का सबसे समृद्धि प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? दोस्तों विटामिन सी का सबसे समृद्ध प्राकृतिक स्रोत पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आंवला है दोस्तों। आंवला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ललितपुर में पाए जाते हैं दोस्तों। ललितपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, असहयोग आंदोलन को किस घटना के बाद स्थगित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चौरी चौरा कांड के बाद स्थगित किया गया था दोस्तों। चौरी चौरा कांड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। 2 दिसंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP योजना के तहत फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कांच की कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। कांच की कलाकृतियां आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसदीय प्रणाली में शून्यकाल किसकी देन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत की देन है दोस्तों। भारत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी समताप मंडल में पाई जाती है दोस्तों। समताप मंडल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान का जन्म कहाँ हुआ था?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बिहार में हुआ था दोस्तों। बिहार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है। दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पलाश है दोस्तों। पलाश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है। दोस्तों पूछा गया है गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हीलियम भरी जाती है दोस्तों। हीलियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दुधवा नेशनल पार्क है दोस्तों। दुधवा नेशनल पार्क आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार किया था, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी पिंगली वेंकैया तैयार किए थे दोस्तों। पिंगली वेंकैया आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस जिले में जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी गौतम बुद्ध नगर में बन रहा है दोस्तों। गौतम बुद्ध नगर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रक्त शर्करा यानी ब्लड शुगर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इंसुलिन है दोस्तों। इंसुलिन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धम्मचक्र प्रवर्तन कहाँ दिया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सारनाथ में दिए थे दोस्तों। सारनाथ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्लासी भूमि का महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस शहर को संगम नगरी के नाम से जाना जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रयागराज को जाना जाता है दोस्तों। प्रयागराज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है दोस्तों। लॉर्ड डलहौजी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी शुक्र ग्रह है दोस्तों। शुक्र यानी कि वेनस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गीत गोविंद के रचयिता कौन है, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी जयदेव हैं दोस्तों। जयदेव आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केरल का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत का है दोस्तों। भारत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी लाला हरदयाल ने किए थे दोस्तों। लाला हरदयाल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है वायु का दावन मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। बैरोमीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पानी का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1526 में लड़ा गया था दोस्तों। 1526 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फीमर की हड्डी है दोस्तों। फीमर की हड्डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 25 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। 25 जनवरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑक्सीजन निकलती है दोस्तों। ऑक्सीजन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर ए, यानी सरोजिनी नायडू थी दोस्तों। सरोजिनी नायडू आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है हमारा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती हैं दोस्तों। स्वामी दयानंद सरस्वती आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी,
तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी स्वामी विवेकानंद ने की थी दोस्तों। स्वामी विवेकानंद आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी विटामिन के सहायक है दोस्तों। विटामिन के आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी समुद्रगुप्त को कहा जाता है दोस्तों। समुद्रगुप्त आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी उपराष्ट्रपति होते हैं दोस्तों। उपराष्ट्रपति आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सिक्किम में स्थित है दोस्तों। सिक्किम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अरुणाचल प्रदेश में निकलता है दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मधुमेह में होता है दोस्तों। मधुमेह यानी कि डायबिटीज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी असम का प्रसिद्ध त्यौहार है दोस्तों। असम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चीन में हुआ था दोस्तों। चीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सिद्धार्थ नाम था दोस्तों। सिद्धार्थ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? दोस्तों, पोंगल को पूछा गया है किस राज्य का त्यौहार है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तमिलनाडु का त्यौहार है दोस्तों। तमिलनाडु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी जॉन लोगी बियर्ड ने किए थे दोस्तों। जॉन लोगी बियर्ड आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पंजाब का लोक नृत्य है दोस्तों। पंजाब आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी भगत सिंह ने दिए थे दोस्तों। भगत सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1919 में अमृतसर में हुआ था दोस्तों। 1919 अमृतसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है दोस्तों। गलफड़ों यानी कि गिल्स आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी, यानी रजिया सुल्तान थी दोस्तों। रजिया सुल्तान आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है हमारा, 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी मंगल पांडे ने अपना बलिदान सबसे पहले दिए थे दोस्तों। मंगल पांडे आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी दयानंद सरस्वती ने दिए थे दोस्तों। दयानंद सरस्वती आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1498 में आए थे दोस्तों। 1498 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हवा महल कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जयपुर में है दोस्तों। जयपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों गुरु नानक देव को माना जाता है दोस्तों। गुरु नानक देव आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी सरदार पटेल को कहा जाता है दोस्तों। सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया?
तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे दोस्तों। लाल बहादुर शास्त्री आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है दोस्तों। केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1911 में बनी थी दोस्तों। 1911 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गोवा है दोस्तों। गोवा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जापान प्रसिद्ध है दोस्तों। जापान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 8 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। 8 मार्च आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विजय घाट नाम है दोस्तों। विजय घाट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, महाभारत के रचयिता कौन है? दोस्तों महाभारत के रचयिता पूछे गए हैं, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी महर्षि वेद व्यास हैं दोस्तों। महर्षि वेद व्यास आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों अर्थशास्त्र नामक पुस्तक पूछे गए है कि किसने लिखी है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कौटिल्य ने लिखे हैं दोस्तों, जिनको चाणक्य के नाम से जाना जाता है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 8 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। 8 मार्च आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर थे दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बोध गया में हुई थी दोस्तों। बोध गया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे दोस्तों। स्वामी दयानंद सरस्वती आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गुरुमुखी है दोस्तों। गुरुमुखी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणात्मक किनारा कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कन्याकुमारी है दोस्तों। कन्याकुमारी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो आपकी राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर ए, यानी संतोष यादव थी दोस्तों। संतोष यादव आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई है दोस्तों। राजा राम मोहन राय आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मूल शंकर नाम था दोस्तों। मूल शंकर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? दोस्तों वास्को डिगामा का पूछा गया कि कहाँ पे रहने वाला था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पुर्तगाल का रहने वाला था दोस्तों। पुर्तगाल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गुरु ग्रंथ साहिब है दोस्तों। गुरु ग्रंथ साहिब आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी सिकंदर लोदी ने की थी दोस्तों। सिकंदर लोदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केरल में होता है दोस्तों। केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सतलुज नदी पर है दोस्तों। सतलुज नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत में शून्य का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों पूछा गया भारत में जो शून्य का आविष्कार हुआ था किसने किया था, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी आर्यभट्ट ने किए थे दोस्तों। आर्यभट्ट आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर गुलाबी नगर यानी पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जयपुर जाना जाता है दोस्तों। जयपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य को मसालों का बाग यानी गार्डन ऑफ स्पाइस कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केरल को कहते हैं दोस्तों। केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। महाराष्ट्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे दोस्तों। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 552 हो सकती है दोस्तों। 552 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किससे जुड़ा था? दोस्तों चिपको आंदोलन को पूछा गया है किस चीज से जुड़ा हुआ था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वन संरक्षण से जुड़ा हुआ था दोस्तों। वन संरक्षण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फल पूछा गया है, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। आपका ऑप्शन हो जाएगा केला, आम, सेब, संतरा। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पंचतंत्र की रचना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी विष्णु शर्मा ने किए थे दोस्तों। विष्णु शर्मा आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झीलों की नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उदयपुर को जाना जाता है दोस्तों। उदयपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी, यानी कल्पना चावला थी दोस्तों। कल्पना चावला आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? दोस्तों पूछा गया भारत में पहला परमाणु परीक्षण जो है कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1974 में हुआ था दोस्तों। 1974 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 21 जून को मनाया जाता है दोस्तों। 21 जून आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस उपकरण से भूकंप की तीव्रता मापते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सिस्मोग्राफ से मापते हैं दोस्तों। सिस्मोग्राफ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? यानी दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एंजल जलप्रपात है दोस्तों। एंजल जलप्रपात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गंगा डॉल्फिन है दोस्तों। गंगा डॉल्फिन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान में कुल कितनी धाराएं हैं? यानी भारत के संविधान में कुल कितने आर्टिकल्स हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 395 धाराएं हैं दोस्तों। 395 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गांधी जी की प्रिय धुन के रूप में कौन सा रचना जानी जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रघुपति राघव राजा राम को जाना जाता है दोस्तों। रघुपति राघव राजा राम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों 1885 में हुई थी दोस्तों। 1885 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1930 में शुरू किए थे दोस्तों। 1930 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी शाहजहां ने करवाए थे दोस्तों। शाहजहां आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, कौन सी पर्वत श्रृंखला
भारत की छत कहलाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हिमालय पर्वत श्रृंखला कहलाती है। दोस्तों हिमालय पर्वत श्रृंखला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे? यानी कि दोस्तों फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, रामायण के लेखक कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी वाल्मीकि हैं। दोस्तों वाल्मीकि आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 1945 में हुई थी। दोस्तों 1945 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 25 उच्च न्यायालय हैं। दोस्तों 25 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, पृथ्वी पर सबसे अधिक ऑक्सीजन किससे उत्पन्न होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी महासागरों से उत्पन्न होती है। दोस्तों यानी कि समुद्री शैवाल से उत्पन्न होता है। दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हॉकी खेल का जन्म स्थान कौन सा देश है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इंग्लैंड है। दोस्तों इंग्लैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1942 में शुरू हुआ था। दोस्तों 1942 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी मेघालय को कहते हैं। दोस्तों मेघालय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शहर को ईस्ट ऑफ मैनचेस्टर कहते हैं? यानी कि दोस्तों कौन सा शहर है जिसको ईस्ट का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कानपुर को कहा जाता है। दोस्तों कानपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के 2 सदनों के नाम क्या है? दोस्तों भारतीय संसद के 2 सदनों का नाम पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राज्यसभा और लोकसभा है। दोस्तों राज्यसभा और लोकसभा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस झील को भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चिल्का झील को कहते हैं। दोस्तों चिल्का झील आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि उड़ीसा में स्थित है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सूर्य मंदिर यानी कोणार्क स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उड़ीसा में स्थित है। दोस्तों उड़ीसा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस शहर में इंडियन म्यूजियम यानी कि जो भारत का सबसे पुराना संग्रहालय है स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कोलकाता में स्थित है। दोस्तों कोलकाता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय वैज्ञानिक को भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। दोस्तों होमी जहांगीर भाभा आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारतीय रुपये पहली बार दशमलव प्रणाली में परिवर्तित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1957 में परिवर्तित किया गया था। दोस्तों 1957 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉल्फिन किस प्रकार के जीवों में गिनी जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी स्तनधारी में गिनी जाती है। दोस्तों यानी मैमल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भील जनजाति मुख्यतः भारत के किस भाग में निवास करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पश्चिम भाग में निवास करती है। दोस्तों यानी राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है। दोस्तों इंडिया गेट दिल्ली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस भारतीय राज्य को भारत का धान का कटोरा कहते हैं? यानी कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है जिसको धान का कटोरा कहा जाता है, यानी राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। दोस्तों छत्तीसगढ़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस झील को भारत की सबसे गहरी झील मानते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मानसवल झील को मानते हैं। दोस्तों मानसवल झील आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि जम्मू और कश्मीर में स्थित है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी,
यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी दोस्तों। रविंद्रनाथ टैगोर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय शहर मीनाक्षी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मदुरै है दोस्तों। मदुरै प्रसिद्ध है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला कंप्यूटर किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1956 में स्थापित किया गया था दोस्तों। 1956 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में विश्व प्रसिद्ध हार्नबिल उत्सव मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नागालैंड में मनाया जाता है दोस्तों। नागालैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी दोस्तों। स्वामी दयानंद सरस्वती आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आपकी राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी, यानी सरोजनी नायडू थी दोस्तों। सरोजनी नायडू आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, किस खनिज को काला सोना कहते हैं? यानी कि दोस्तों कौन सा खनिज है जिसको ब्लैक गोल्ड कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कोयला को कहते हैं दोस्तों। कोयला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भील जनजाति है दोस्तों। भील जनजाति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय नागरिक कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी खान अब्दुल गफ्फार खान थे दोस्तों। खान अब्दुल गफ्फार खान आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय स्थित था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बिहार में स्थित है दोस्तों। बिहार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी साहित्य और पत्रकारिता के लिए संबंधित है दोस्तों। साहित्य और पत्रकारिता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना पर्व कौन सा माना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मकर संक्रांति माना जाता है दोस्तों। मकर संक्रांति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ताम्रपत्र पर लिखे गए प्राचीन भारतीय लेख को किस नाम से जानते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ताम्रपत्र लेख के नाम से जानते हैं दोस्तों। ताम्रपत्र लेख आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय नेता को लौह पुरुष के नाम से जानते हैं? यानी कौन भारतीय नेता थे जिनको आयरन मैन के नाम से जाना जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है दोस्तों। सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य को नारियल राज्य कहते हैं? यानी कोकोनट स्टेट किस राज्य को कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केरल को कहते हैं दोस्तों। केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत के किस राज्य में काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी असम में स्थित है दोस्तों। असम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कोसी नदी को कहते हैं दोस्तों। कोसी नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कोलकाता में स्थापित हुआ था दोस्तों। कोलकाता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 24 तीलियां होती है दोस्तों। 24 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह गैस दावन के रूप में जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शनि को जाना जाता है दोस्तों। शनि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्ण चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी, यानी बचेंद्री पाल थी दोस्तों। बचेंद्री पाल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद 12 से 35 है दोस्तों। अनुच्छेद 12 से 35 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कालबेलिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है दोस्तों। राजस्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस नदी को दक्कन की गंगा कहते हैं?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गोदावरी को कहते हैं। दोस्तों गोदावरी को दक्कन की गंगा कहते हैं, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मुंबई से थाने के बीच चली थी। दोस्तों मुंबई से थाने आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? दोस्तों ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका सबसे अधिक उपग्रह है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शनि है। दोस्तों शनि का सबसे अधिक उपग्रह है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कुनार, स्वात और झेलम किस क्षेत्र की नदियां हैं? दोस्तों जो कुनार, स्वात और झेलम नदी है वो किस क्षेत्र की नदियां हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कश्मीर की नदियां है। दोस्तों कश्मीर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा किस कानून से विरुद्ध थी? दोस्तों दांडी यात्रा जो है किस कानून के विरुद्ध थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नमक कानून के विरुद्ध थी। दोस्तों नमक कानून आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गद्दार पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अमेरिका में हुई थी। दोस्तों अमेरिका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय क्रिकेट टीम के पहले टेस्ट कप्तान कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी सीके नायडू थे। दोस्तों सीके नायडू आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, हर घर जल योजना किस मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा चलाई जाती है। दोस्तों जल शक्ति मंत्रालय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चित्रकला के क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। दोस्तों चित्रकला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 7 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों 7 दिसंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस झील को कश्मीर की आंख कहते हैं? दोस्तों कौन सा झील है जिसको कश्मीर की आंख कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी डल झील को कहते हैं। दोस्तों डल झील आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस यानी वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 22 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों 22 अप्रैल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। दोस्तों अनुच्छेद 32 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मुंडक उपनिषद से लिया गया है। दोस्तों मुंडक उपनिषद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिए थे। दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लाइसोसोम को कहा जाता है। दोस्तों लाइसोसोम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंक आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का दक्षिणात्मक बिंदु कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इंदिरा पॉइंट है। दोस्तों इंदिरा पॉइंट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, रडार का पूर्ण रूप क्या है? यानी रडार का फुल फॉर्म क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग है। दोस्तों रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति सर्वाधिक किस में होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी निर्वात में होती है। दोस्तों निर्वात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रशांत महासागर है। दोस्तों प्रशांत महासागर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गीत गोविंद की रचना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी जयदेव ने किए थे। दोस्तों जयदेव आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 5 से 6 लीटर होती है। दोस्तों 5 से 6 लीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 7 होता है। दोस्तों
7 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1905 में हुआ था दोस्तों। 1905 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अहमदाबाद में किए थे दोस्तों। अहमदाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एथिलीन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। एथिलीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए थे दोस्तों। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी, यानी सरोजनी नायडू थी दोस्तों। सरोजनी नायडू आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है हमारा, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्षोभ मंडल कहते हैं दोस्तों। क्षोभ मंडल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोदान के लेखक कौन है? दोस्तों गोदान के लेखक पूछे गए हैं, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी मुंशी प्रेमचंद्र हैं दोस्तों। मुंशी प्रेमचंद्र आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सूर्य का प्रकाश है दोस्तों। सूर्य का प्रकाश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 206 हड्डियां होती है दोस्तों। 206 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी भगत सिंह ने दिए थे दोस्तों। भगत सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? दोस्तों टिहरी बांध पूछा गया है किस नदी पर बना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भागीरथी नदी पर बना है दोस्तों। भागीरथी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रार्थना प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? दोस्तों जो प्रार्थना समाज था उसके संस्थापक कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी आत्माराम पांडुरंग थे दोस्तों। आत्माराम पांडुरंग आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बृहस्पति ग्रह है दोस्तों। बृहस्पति ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कार्ल लैंड ने किए थे दोस्तों। कार्ल लैंड आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। 1 दिसंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य की आंख के किस भाग को वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है? दोस्तों क्वेश्चन है, मनुष्य की आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रेटिना पर बनता है दोस्तों। रेटिना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीतल किन 2 धातुओं को मिश्रण करता है? दोस्तों पीतल जो है किन 2 धातुओं का मिश्रण है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी तांबा और जस्ता का मिश्रण है दोस्तों। तांबा और जस्ता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मानसिन राम है दोस्तों। मानसिन राम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। 2 दिसंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। उत्तर भारत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बहलोल लोधी था दोस्तों। बहलोल लोधी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1931 में हुआ था दोस्तों। 1931 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कौटिल्य हैं दोस्तों। कौटिल्य आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 28 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों। 28 फरवरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 37 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। 37 डिग्री सेल्सियस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी भारत रत्न है दोस्तों। भारत रत्न आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी सलमान रुश्दी हैं दोस्तों। सलमान रुश्दी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी केरल से संबंधित है दोस्तों। केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी भाग 3 में वर्णन है दोस्तों। भाग 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मधुमेह रोग होता है दोस्तों। मधुमेह यानी कि डायबिटीज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बुध ग्रह है दोस्तों। बुध ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी असम का लोक नृत्य है दोस्तों। असम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1872 में हुई थी दोस्तों। 1872 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी गुजरात में स्थित है दोस्तों। गुजरात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा वायुमंडल में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 21% है दोस्तों। 21% आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी महानदी पर बना है दोस्तों। महानदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी उपराष्ट्रपति होते हैं दोस्तों। उपराष्ट्रपति आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा मधुबनी चित्रकला शैली किस राज्य से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बिहार से संबंधित है दोस्तों। बिहार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा मनुष्य के शरीर में रक्तचाप मापने वाला यंत्र है यानी कौन सा यंत्र है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी एस्फिग्मोमैनोमीटर है दोस्तों। एस्फिग्मोमैनोमीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी चंद्रगुप्त को कहा जाता है दोस्तों। चंद्रगुप्त आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलते अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है दोस्तों। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी रैम है दोस्तों। RAM आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो कि टेम्पोररी मेमोरी है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है एशिया का ज्योति पुल किसे कहा जाता है? दोस्तों लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी गौतम बुद्ध को कहा जाता है दोस्तों। गौतम बुद्ध आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1526 में हुआ था दोस्तों। 1526 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 16 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों। 16 सितंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मंगल ग्रह को कहा जाता है दोस्तों। मंगल ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1950 में हुई थी दोस्तों। 1950 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कोशिका का बिजली घर यानी पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन है दोस्तों। डॉक्टर वर्गीज कुरियन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, दूध से दही बनाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लैक्टोबैसिलस है दोस्तों। लैक्टोबैसिलस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? दोस्तों साबरमती जो नदी है किस शहर के किनारे बहती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अहमदाबाद के किनारे बहती है दोस्तों। अहमदाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय नोट पर कितनी भाषाएं लिखी होती है? दोस्तों भारतीय नोट पर जो अंक लिखा होता है कि कितने का नोट है वो कितने भाषाओं में लिखी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 17 भाषाओं में लिखी होती है दोस्तों। 17 भाषा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नैनी से गुजरता है दोस्तों। प्रयागराज का नैनी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी दयानंद सरस्वती हैं दोस्तों। दयानंद सरस्वती आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, सूर्य की किरणों से हमें कौन सी विटामिन मिलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी विटामिन डी मिलता है दोस्तों। विटामिन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नील नदी है दोस्तों। नील नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वरुण ग्रह है दोस्तों। वरुण यानी कि नेपच्यून आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो आपकी राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी विष्णु शर्मा है दोस्तों। विष्णु शर्मा आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी असम में है दोस्तों। असम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा खनिज तेल भंडार कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डिगबोई में है दोस्तों। डिगबोई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केरल का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी जेम्स वाट ने किए थे दोस्तों। जेम्स वाट आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 8 है दोस्तों। सौरमंडल में कुछ 8 ग्रह हैं, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मानित पहली महिला कौन थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी, यानी इंदिरा गांधी थी दोस्तों। इंदिरा गांधी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी सिकंदर लोधी ने की थी दोस्तों। सिकंदर लोधी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस किसे कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं दोस्तों। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा लास्ट और आखिरी प्रश्न हो जाएगा, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जिनेवा में है दोस्तों। जिनेवा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।